आरजेडी के लिए बड़ी खबर हो सकती है और तेजस्वी यादव के लिए भी ये खबर बहुत बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की महागठबंधन की बिहार में करारी हार हुई, लेकिन वहीं साउथ में तेजस्वी यादव की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को दोहरा झटका लग सकता है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी की करारी हार हुई, वही नेता प्रतिपक्ष जिनकी आरजेडी कभी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, वही आरजेडी इस बार तीसरे नंबर पर जा अटकी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 9 अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होनी है और ऐसे में आरजेडी के भी 2 नेता जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो वो सीट भी अब खाली हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आपको बता दें कि जहां एक और आरजेडी इस बार महागठबंधन इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाया, लेकिन अब उसके पास बहुत कम सीटें हैं, तो ऐसे में वो राज्यसभा भी अपने नेता को नहीं भेज पाएंगे। और अगर भेजना है तो उनको क्या कुछ करना पड़ेगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जहां एक आपको बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 9 अप्रैल को 2026 को 5 सीटों पर कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह शामिल हैं। इन दोनों नेताओं का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें ही आई हैं। लेकिन इस बार जो फॉर्मूला चल रहा है राज्यसभा भेजने का, तो आपको बता दें कि एक सीट पर कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो ऐसे में ये 41 विधायक कैसे हुए ये भी आपको बता दें कि देखिए, जहां बिहार में विधानसभा 243 विधानसभा सीटें हैं, तो इसको 6 से भाग दिया गया तो 40.5 बचा। यानी कि आपको बता दें कि 41 विधायकों का समर्थन चाहिए एक सीट के लिए। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के पास 35 सीटें ही है और आरजेडी की बात करें तो सिर्फ 25 सीटें हैं। तो महागठबंधन को मिला दे तो 35 सीटें हो पाती हैं, फिर भी उनके पास जो है सीट बहुत कम है और 41 जो है वो विधायक चाहिए उनके, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ 35 विधायक हैं। अगर आरजेडी को एक नेता को राज्यसभा भेजना है तो उसके लिए एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना होगा और उसके साथ साथ बीएसपी को भी लाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और बीएसपी के 1 विधायक आते हैं, तब जाकर महागठबंधन जो है अपने एक नेता को राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन बड़ी बात यहां है कि एआईएमआईएम कभी भी तेजस्वी यादव को अब समर्थन नहीं देगा, क्योंकि अब एआईएमआईएम के विधायक जो है वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और जमकर बोल रहे हैं। क्योंकि इस बार आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में महागठबंधन को बुरी तरीके से हराया है। वही असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं किया। अब एआईएमआईएम जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं, तो आरजेडी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको बता दें कि आरजेडी के पास कभी भी 41 विधायक नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद वो एक नेता को राज्यसभा भी नहीं भेज सकती है। वहीं उनके 2 नेता का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो तेजस्वी यादव अब राज्यसभा उनके हाथ से भी निकल रहा है, क्योंकि इस बार महागठबंधन की करारी हार हुई। तो ऐसे में वही आरजेडी जो नंबर 1 थी वो नंबर 3 पर आ चुकी है और इस बार राज्यसभा भी उनके हाथ से निकल रही है, क्योंकि जहां उनके 2 नेता का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उनके पास विधायक कम है, एक सीट भी वो राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में 5 सीट एनडीए के खाते में चली जाती है। तो जहां एक और बिहार विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव हारे, तो अब राज्यसभा भी उनके हाथ से निकल रही है, उनके हाथ से छटकती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आए, बिहार नहीं आए और ऐसे में राज्यसभा के चुनाव का गुनागणित अभी से शुरू हो चुका है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं, कुछ भी कहते नजर नहीं आए हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को जहां दोहरा झटका लग रहा है, तो दूसरी ओर ये भी बात
बातें सामने आई है कि साउथ में तेजस्वी यादव की लहर दौड़ पड़ी है और 63 सीटों के साथ तेजस्वी यादव जो है जीतते नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं